दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये अमेजॉन बनी है। ठीक है, अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाज़ार पर स्विगी और जोमेटो का दबदबा है। ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड आया है। ठीक है, डिमांड आला टाइम लो पर है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो 10 करोड़ वोन। ठीक है, वोन वहाँ की राशि है। ठीक है, 10 करोड़ वोन। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खिलाड़ी स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वोन लगभग $81,000 या फिर हम ये बोल सकते हैं 62,17,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, लीग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। बोला है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। ठीक है, तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में खोज की है। ठीक है, बताया गया है अंटार्कटिका की मदद से, यानी अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांसिएंट। ठीक है, इम्पल्सिव ट्रांसिएंट के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। बोल रहा है, इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू की है। ठीक है, तो किस शहर की? मुंबई की बुकिंग करना शुरू की है इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट। इसका मतलब ये जो नाम दिए गए हैं एयरक्राफ्ट के कंपनी के नाम है। ठीक है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं तो उन कंपनियों के नाम हैं। ठीक है, ये तो इनकी दूरी जो है दिल्ली से कहाँ तक जाएगी, तो ये मुंबई तक उड़ेंगे भी। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इन्होंने दी है 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को NCGTC की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नाबार्ड ने सरकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को। ठीक है, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को यह घोषणा की है। ठीक, राशि देने के लिए घोषणा की है। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी इनको। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये फ़लस्तीनी, ठीक है, शरणार्थियों को कहा गया है। भारत की सरकार ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है। ठीक है, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता देगी। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को, यानी
इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते अब अगली क्वेश्चन की ओर। बोला 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, ठीक है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, ठीक है। 25 मई से अपने इंडिया में ही सिर्फ जहाज़ जो है एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाएंगे, ठीक है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जर्मनी ने की है, ठीक है। 29 मई से जर्मनी ने फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया था, ठीक है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ठीक है। 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। 2600 इसलिए चलाने की, जो शरणार्थी जो या जो व्यक्ति अपने अपने घरों को, अपने अपने गाँवों को बाहर मतलब पैदल से ही सिर्फ रास्ता तय कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ चलाई गई है, ठीक है। इसमें कोई भी आ जा नहीं सकता है एक मुमकिन, तो इसलिए कोई भी अपने घर से फालतू ना निकले, ये हमारा आपसे अनुरोध है बिल्कुल। वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मजदूर हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कितनी ट्रेनें 2600 ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बोल रहा है अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फॉर्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है, ठीक है। तो रिलायंस जियो ने किया है, ठीक है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, ठीक है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की है, ठीक है। तो 12.4% की दर्ज की है, ठीक। क्रूड का मतलब होता है जो पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें, ठीक है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट ने डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है, ठीक है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है अगला क्वेश्चन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियमसन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं, ठीक है। तो इनका नाम है नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका जो हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय अर्थशास्त्री आभास के साझा को मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झास, ठीक है, को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने नियुक्त किया है, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थानों पर पहुंच गया है, ठीक है। तो 132वें स्थान पर आ गया है,
ठीक है। उकाला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 MB/सेकेंड की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ता ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है। ठीक है, तो किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कर दिखाया ये। ठीक है, बढ़ते अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? ठीक है, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, भारत के खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाज़ारों में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च होंगे। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास कर दिया है? ठीक है, तो ये जो है अमेरिकी सीनेट। ठीक है, वैसे भी बहस चल रही है अभी, ठीक है, अमेरिका और चीन के बीच, तो इसलिए अमेरिका ने इनके जो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज है वो हटाने की बिल पास कर दिया है। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, लेकिन यह बिल सभी देशों कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य चीनी कंपनी को अपना निशाना बनाना है। ठीक है, तो सभी कंपनियों को करेगा, लेकिन चीन इसका असली निशाना है। उसके बाद सभी को फिर से वो कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने MSMI को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की। ठीक है, तो यह लोन कौन देगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा दे। कितने रुपया को देगा? तो जो है यह जो है 12,000 करोड़ रुपए का लोन देगी। ठीक, घोषणा कर चुकी। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है, 34 सदस्यीय। ठीक है, 34 सदस्यीय। ठीक है, यह जो है WHO 34 सदस्यीय के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है? ठीक है, तो 1,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की। तो यह अम्फान तूफान कहाँ पर आया था? पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, अभी ही हाल ही में यह बात हुई है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1,000 करोड़ रुपए देने की पश्चिम बंगाल को घोषणा की। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है भारत हाल ही में दुनिया में PPI का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? ठीक है, तो दूसरा। PPI ये होता क्या है? ठीक है, PPI का पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्स उपयोग करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की किट है जो डॉक्टर और नर्स पहनते हैं। ठीक है, इससे कोई भी वायरस जो है अंदर आपको मतलब पॉजिटिव नहीं रखेगा। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है
हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा और यात्रा प्रतिबंधित में ढील देने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? ठीक है, तो इनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, वनडे क्रिकेट में इन्होंने 33 चौके लगाए थे। ठीक है, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में लगाए थे, जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? ठीक है, तो ये क्रिस गेल हैं। क्रिस गेल ने अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं क्रिस गेल ने। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन में। इसीलिए इनको कहा जाता है सिक्सर किंग। अमेरिका ने किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? ठीक है, तो यहाँ इसका नाम है, अखबार का नाम जो है न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो कि अपने इंडिया में हिंदुस्तान चलता है, दैनिक जागरण चलता है, और राज्यों के अलग अलग प्रकार के चलते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन में। तो वहाँ की जो सरकार का जो ओरिजिनल वो है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे जो लोग पहले 1000 मर गए थे कोरोना से संक्रमित होकर, तो उनके नाम सभी के छपवाए। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? ठीक है, तो इस देश का नाम है चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना है। ठीक है, बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार यानी फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 25 मई को फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है, तो इस देश का नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार यानी फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।